नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर रजिया जो है ये गुंडों में कैसे फंस गई, आखिर क्या थी इसकी पूरी कहानी को अपन विस्तार से समझेंगे। रजिया ये साथियों दिल्ली सल्तनत का एक टॉपिक होता है। यहाँ पर जब हम गुलाम वंश पढ़ते हैं तो इल्तुतमिश की एक महान योद्धा पुत्री का नाम आता है रजिया सुल्तान। तो साथियों, रजिया सुल्तान की जो कॉम्प्लिकेटेड कहानी है इनके बारे में हम आज विस्तार से समझेंगे आखिर क्या है। MPPSC, UPSC और किसी भी तरह के वनडे एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी काफी रुचिकर और महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कार्यकाल देख लेते हैं। पूछा जाता है पेपर वगैरह में, रजिया सुल्तान जो है इनका जो कार्यकाल रहा है यानी कि शासन काल रहा है वो 1236 से 1240 तक का इनका समय रहा है। साथियों 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। और हुआ क्या, जैसे ही साथियों इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उससे पहले, मरने से पहले इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को साथियों यहां पर शासक के रूप में नियुक्त किया। शासक नहीं बोलेंगे, शासिका कह सकते हैं हम, है ना। तो इनको कहा कि अब हमारी बागडोर को आप ही संभालोगे बेटा, है ना। तो पुत्री को यहां पर दे दिया। अब साथियों यहां पर देखिए, जो आधुनिक समय में या वर्तमान समय में जो लोगों की सोच है ना, किस तरह से यहां पर वुमेन को हमेशा घर के मालिक होने से या किसी भी तरह में लीडरशिप करने से हमेशा पीछे ही देखा जाता है ना। लोग ये सोचते हैं कि महिलाओं को हम जो है अपनी दया पर आगे बढ़ाएं। खुद अगर महिला अधिकारों को छीनने लग जाए या अपने मन से आगे बढ़ने लग जाए तो लोगों को यहाँ पर एक जलन की भावना होती है। साथियों यही चीज का शिकार हो गए यहाँ पर रजिया सुल्तान। देखिए किस तरह से इनकी कहानी होती है। इल्तुतमिश की पुत्री होती हैं और इन्होंने इसको शासिका के रूप में नियुक्त कर दिया और कहा कि हमारे बेटों से ज्यादा जो योग्य है वो पुत्री है और इसीलिए शासन की बागडोर यही संभालेगी, ठीक है ना। इनके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है इल्तुतमिश की। अब देखिए, अपना शासन चलाने हेतु साथियों जो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, इसको अपने भाइयों से, हालांकि एक भाई की तो मृत्यु भी हो गई थी और यानी कि इल्तुतमिश की पुत्र की, तो अपने कुछ जो बचे हुए भाई थे उनसे, इसके साथ साथ में प्रांतों की सूबेदार जो थे साथियों, क्योंकि जितने प्रांतों की सूबेदार थे उन्हें भी बड़ा साथियों बुरा लग रहा था कि एक महिला है ये हम पर राज करेगी। और ये साथियों तुर्क थे यानी कि एक प्रकार से मुस्लिम थे, तो इन्होंने उस मुस्लिम कानून का भी यहाँ पर बोले कि तुमने उल्लंघन किया है, एक महिला शासन नहीं कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं साथियों, इनसे पहले ही कई सारे देशों में महिलाओं ने शासन किया है। हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो साथियों महिलाओं ने शासन किया है। अगर पुत्र अल्प वयस्क है तो साथियों संरक्षिका बनकर के शासन किया है और राज्य को संभाला है ना। लेकिन इन लोगों को लगता था, जो प्रांत की सूबेदार थी, कि ये हमारे ऊपर राज करेगी, है ना। ये पूरे नियम कानून तोड़ रही है, कुरान के नियम कानून, और इसके साथ साथ में जो तुर्कों के नियम कानून थे, बोले महिला एक शासन नहीं कर सकती है, ये इसको मुंह ढक करके, मुंह में बुर्का ढक करके इसको रहना चाहिए, है ना। तो ये सारा चाहते थे। गुलाम चालीसा दल भी साथियों इल्तुतमिश ने बनाया था। कुछ प्रसिद्ध सरदार उसमें शामिल होते थे, तुर्क सरदार, और जो महान सरदार होते थे, बड़े बड़े सरदार इसमें शामिल किया जाता था। तो गुलाम चालीसा दल एक बना था, 40 सरदारों का साथियों एक प्रसिद्ध दल हुआ था ये। तो इस दल को भी नागवार ये बात गुजरी, इस दल ने भी साथियों इनका विरोध किया। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो रजिया सुल्तान है किस तरह से यहाँ पर इन सारे लोगों के चंगुल में यहाँ पर फंसी। अब सब लोग मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों इल्तुतमिश का एक वजीर था निजाम उल मुल्क, क्या नाम था साथियों, निजाम उल मुल्क। इसने भी विरोध किया। जैसे ही साथियों इसने विरोध किया तो सीधे इसने, रजिया सुल्तान ने इसको तो मार के भगा दिया और ये हार गया, है ना। जब ये हार गया साथियों निजामुल मुल्क, तो ये और भी ज्यादा प्रांतों के सूबेदारों को और गुलाम चालीसा दल के सरदारों को जो है भरने लगा और कहने लगा, उनको सह देने लगा और उनको मोटिवेट करने लगा कि आप भी इनका विरोध करो और इस तरह से ये शासन में नहीं रहनी चाहिए। ये सारी चीजें हुई। अब साथियों एक समस्या और थी उस समय की, राजपूतों की समस्या। तो राजपूतों को काबू में लाने के लिए साथियों इसने बहुत मल्टी डायमेंशन करके इनका दिमाग था यहाँ पर। राजपूतों को भी उस समय साथियों यहाँ पर काबू में लाने के लिए रणथंभौर का जो किला था साथियों, वहां पर इन्होंने एक मुहिम भेजी थी। मतलब उनको भी काबू में लाया जाए ताकि वो भी समर्थन में आ जाए। और इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर अमीर, जो उस समय प्रसिद्ध अमीर होते थे, अमीरों का ग्रुप होता था साथियों, तो अमीरों ने भी उस पर एक इल्जाम साथियों लगाया था। किस पर, रजिया सुल्तान पर। और वो इल्जाम क्या था कि यकूत खान नाम का एक व्यक्ति है, एक अबिसिनियाई अमीर है यकूत खान नाम का, और उससे अधिक लगाव का आरोप लगाया था इन पर, रजिया सुल्तान पर।
कि साथियों ये जो है यहाँ पर लव ट्रायंगल बिठा रही है याकूत खान के साथ में, है ना, और ये शासन प्रशासन ठीक से नहीं चला सकती हैं और इनका तो दिमाग ही किसी और चीजों में लगा है। तो याकूत खान नाम के अबिसिनियाई अमीर के साथ में इनको बदनाम करने की भी यहाँ पर कोशिश की गई। साथियों आप देख रहे हैं वर्तमान समाज में अगर एक महिला आगे बढ़ती है तो उसको पीछे गिराने के लिए जो जलन भाव रखते हैं साथियों, जिन पुरुषों में इस तरह की भावना होती है, तो वो किस किस तरह के एक महिला को आगे बढ़ने से आरोप लगा करके उसको पीछे धकेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले से ही चली आ रही थी, है ना। ऐसा नहीं साथियों कि हिंदुओं में ही केवल महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। हालांकि अब तो चूंकि एजुकेशन काफी लेवल और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करने लगी है तो महिलाएं अब आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन उस समय की साथियों ये समस्या थी और मुस्लिमों में भी ये सारी समस्याएं, कई सारी कुरीतियां हैं, रूढ़िवादियां हैं। इनको ऐसा पहली बार लगा था कि ये बहुत गलत हो रहा है उस समय के लोगों को कि रजिया सुल्तान शासक कैसे बन गई। तो ये एक तो उन पर एक लांछन लगाया गया यहाँ पर। अब सरहिंद जाते समय एक अभियान के साथ ये सरहिंद गई थी यहाँ पर, तो याकूत खान तो मर गया भाई, ये यहाँ पर लगाव था, ये आरोप लगाया गया था इस तरफ यहाँ पर रजिया सुल्तान पर कि यो याकूत खान नाम का व्यक्ति है इतना ज्यादा करीब आ गया है रजिया सुल्तान के कि जब वो घोड़े में बैठती है ना तो घोड़े में बिठाने में हेल्प भी करता है, ये इस तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन साथियों समकालीन इतिहासकार और जो अन्य इतिहासकार हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि साथियों ऐसा कुछ नहीं था। रजिया सुल्तान जब जनता से मिलने जाती थी तो वो घोड़े में बैठ के ही नहीं जाती थी, वो हाथी में बैठ करके जाती थी, है ना। और इस तरह की बातें इतिहासकारों ने फिर कही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आरोप लगे। सरहिंद में जब साथियों एक अभियान में गई थी तो वही याकूत खान मारा गया जिसके साथ में आरोप लगे थे इन पर, और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया साथियों। अब देखिए यहाँ पर कहानी में फिर से ये गुंडों के साथ में एक बार फंस गई है। रजिया सुल्तान को कैद कर लिया और इधर से जिसने रजिया सुल्तान को कैद किया था उनका नाम था साथियों यहाँ पर अल्तुनिया या मलिक अल्तुनिया कहती थी, है ना। तो अल्तुनिया जो इनको कैद करने वाला था, अब रजिया सुल्तान ने दिमाग लगाया कि भाई इस व्यक्ति को किसी ना किसी तरह से तो लुभाना है ताकि हम यहां से छूटकर भागे, है ना। तो मलिक अल्तुनिया को इन्होंने लुभाया, अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की रजिया सुल्तान ने। हालांकि यहाँ पर उस चीज का सहारा लिया है, ऐसा बुक्स में कई बुक्स में जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनमें मेंशन है ये चीजें, है ना। तो अल्तुनिया को लुभाया और शादी करनी चाहिए, परंतु साथियों अंत में ये काम में सफल नहीं हो पाई, है ना। और जब वहां से भागने की कोशिश की साथियों तो कुछ लोगों ने वहां पर उनको घेर करके और कैथल के निकट इनकी साथियों मृत्यु हो गई, इनको मार दिया गया, है ना। तो साथियों इनका चैप्टर यहीं पर 1240 में ही समाप्त हो जाता है रजिया सुल्तान का। साथियों मिनहाज सिराज करके एक समकालीन इतिहास है, मिनहाज सिराज, तो ये समकालीन इतिहास है। इन्होंने रजिया के बारे में कुछ लाइनें बोली हैं, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं, कोट करेंगे यहाँ पर कि क्या उन्होंने तारीख में कहा है। कहा कि रजिया उस समय की एक महान योद्धा थी, एक महान योद्धा थी और इसके साथ साथ में एक अच्छा न्याय करती थी समाज में, है ना। जनता की रक्षा करने का काम करती थी, जनता की सारी समस्याओं को हल करती थी, है ना। लेकिन साथियों इतने महान योद्धा होने के साथ साथ में उसकी ये जितनी भी क्वालिटी थी वो किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने जन्म जो लिया है एक महिला के रूप में लिया है साथियों। इस तरह का महिलाओं के साथ में भेदभाव होता है। आज अगर साथियों समाज में महिलाओं में बहुत सारा टैलेंट है लेकिन उतना टैलेंट होने के बावजूद भी वो किसी काम का नहीं है अगर समाज उन्हें महिला के रूप में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। तो साथियों ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पर। अब हालांकि इस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम पर बात करें तो गवर्नमेंट भी काफी सारा सपोर्ट कर रही है, लेकिन साथियों एक सोच बदलने की यहाँ पर बात होती है। जब हम सोच बदलने की बात करते हैं तो जो कि महिलाओं को अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर महिलाएं अधिकार स्वतः ही लेने लगे अगर महिलाएं अधिकार, तो फिर लोगों के लिए साथियों ये बात एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि अगर हम किसी चीज पर अपना अधिकार समझते हैं तो इतना ही अधिकार उनका भी है। तो ये उस समय की हालांकि कहानी है। तो रजिया का चैप्टर खत्म होता है, गुंडों के बीच में फंसी, बहुत सारा विवाद हुआ, कई सारे लोगों ने इनको घेरा, लेकिन अंत में जो है उनको हारना पड़ा क्योंकि वो एक महिला थी। तो साथियों इसी तरह से वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं जल्दी किसी अन्य अच्छे मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।